वेलकम टू एमके दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आज जरूर बढ़िया से पैसा बनाया होगा। लेवल्स ने बहुत बढ़िया काम करा। अगर आपने कल का वीडियो देखा था और लेवल्स को नोट करा था और उसके हिसाब से ट्रेड करा तो बहुत फायदा हुआ होगा। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो भी बहुत फायदा हुआ होगा। कम से कम फंसे तो नहीं होंगे। जब सबको लग रहा था कि अब तो और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी, तब वो उठने वाली थी और मैं बोल रहा था कि नहीं, अभी नहीं गिरेगी। टेलीग्राम पे लाइव सपोर्ट के लिए अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। करंट डेटा के हिसाब से जो चेंज हो रहा है वो बताता हूँ, और बाकी जो लेवल्स कल बताए थे वीडियो में वो भी बहुत अच्छे से काम करे। आज वाले भी वैसे ही करेंगे, हर रोज करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डेट डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए, आज जो थे खेल हुआ बढ़िया वाले शेयरों में, असली बढ़िया वाले शेयरों में, जैसे कि आईटीसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, टीसीएस, टाटा मोटर, ये सारे बहुत स्ट्रांग शेयर हैं और ये सब बढ़ते हुए नजर आए। और आईटीसी जैसा शेयर जो कितने सालों से शांत बैठा रहा, उसके बाद बड़ी अच्छी सी बढ़त दिखाई, इसने आज फिर से 52 वीक हाई बनाया। बहुत दमदार थी मार्केट। आज की जो बाइंग है वो बिल्कुल रियल बाइंग है, इस तरह से दिख रहा है। इसका मतलब मार्केट में फॉल लिमिटेड है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि लिमिटेड हो और गिरने नहीं देंगे। इसके अलावा डेटा दिखाऊंगा आपको। बाइंग बहुत अच्छे से करी है आज डोमेस्टिक वालों ने, अच्छे से काउंटर हुआ। हालांकि फॉरेन वाले बहुत ज्यादा सेल नहीं कर रहे हैं। फिर बता रहा हूँ, यूज दिस एज अपॉर्चुनिटी टू बाय। ये एक अच्छा मौका हो सकता है बाइंग का, मगर धीरे धीरे करिएगा बाइंग। फिर से बोल रहा हूँ, हर रोज वीडियो में बोल रहा हूँ, एकदम से मत बाय कीजिए। बड़ा अच्छे शेयरों को धीरे धीरे बाय कीजिए। अच्छा, गिरने वाले शेयरों की अगर आप बात करें तो एचडीएफसी बैंक, लार्सन, एशियन पेंट्स, रिलायंस, इन्फोसिस, ये सारे गिरते हुए नजर आए, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी हालांकि। पर फिर भी ये भी अच्छे शेयर हैं। सारा गेम जो हुआ आज बढ़िया दिग्गज शेयरों में हुआ। अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक बढ़ते हुए नजर आए, जिसमें एसबीआई टॉप पे था। हालांकि मतलब बात करें कि कितना बड़ा, तो वो ना के बराबर था। गिरने में भी सेम कहानी थी। हालांकि शेयर सारे बढ़िया थे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इंडस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक गिरते हुए नजर आए, जो कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दे पाए। लेकिन जो असली मुद्दे की बात है, जिसमें मैं बात करने के लिए आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिसकी वजह से कि मार्केट गिरती हुई नजर नहीं आ रही है और गिरेगी, तो मैं रोज रोज कह रहा हूँ कि है डीआईएस जो लगाएंगे पैसा और बचाएंगे, वही है। बहुत हम गिर चुके हैं, इससे ज्यादा बहुत बड़े फॉल की उम्मीद नहीं है। हालांकि अभी भी डायरेक्शनली मार्केट नीचे ही जा रही है, ट्रेंड डाउन साइड का ही है और थोड़ी गिरावट हाँ आ सकती है, लेकिन किसी क्रैश या बड़े गिरावट की अभी भी कोई आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, विदेशी निवेशक, उन्होंने आज 1417 करोड़ का माल बेचा। ये कई दिन से खरीद रहे थे। और फरवरी मंथ की अगर बात करूं तो इन्होंने अभी तक सिर्फ 3038 करोड़ का माल बेचा है, जो कि आमतौर पर एक दिन में इससे ज्यादा बेच देते हैं। तो इनकी सेल जो है वो कम हो गया है और एक बीच बीच में बाइंग भी कर रहे हैं। और अगर अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं, घरेलू निवेशकों की, जो घरेलू फंड हाउसेज हैं बड़े वाले, उन्होंने 1586, दैट इज 1586 करोड़ का माल खरीदा आज। और ये रोज ही खरीदते हैं। कल इन्होंने 371 करोड़ का खरीदा था। और अभी तक ये नेट में बाइंग में अगर फरवरी की बात करें तो इन्होंने 10,996.77 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया। और इसलिए बता रहा हूं कि ये गिरने नहीं दे रहे हैं, ये मार्केट को बचा रहे हैं। पिछले महीने की अगर बात करें तो इन्होंने 33,000, दैट इज 33,411 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। हालांकि एफआईआईज ने पिछले महीने 41,464 करोड़ का माल बेचा था और तब मार्केट नहीं गिरी। तो अब इस छोटी सी सेलिंग के साथ आप सोच रहे हैं कि ज्यादा गिरेगी, मत सोचिए। मैं बता रहा हूं आपको, ये इतना पैसा लगा रहे हैं तो, और जो बेच रहे थे वो बेचना बंद कर चुके हैं। तो समझदारी की बात ये कहती है कि बॉस नहीं, ये डराया जा रहा है, रिटेल से माल निकलवाया जा रहा है, क्योंकि एफआईआईज को भी शायद अब बाइंग करनी है। और दूसरी बात ये कि हम फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं और वहां पर जाकर मार्केट में थोड़ी उथल पुथल होती ही है। मार्च एंड या अप्रैल के बाद हम बहुत अच्छे से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि मार्च में ही शायद बढ़त आती हुई नजर आए। अब इसके अलावा अगर बात करें तो सालाना फिगर के हिसाब से मैं वीकली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप उसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं शॉर्टकट में कि पिछले 2 साल के अंदर 3,71,000, दैट इज 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल एफआईआईज बेच चुके हैं और उसको डीआईएस खरीद चुके हैं। यानी कि ये वो पैसा है जिसको आने में करीब 15 साल से ज्यादा का समय, 10 साल से तो ज्यादा लगता ही है, कम से कम 3 लाख के ऊपर का पैसा आने में। और वो निकल चुका है पिछले 2 सालों में, और वो सारे का सारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीद लिया। तो ये गिरने नहीं देंगे इतना पैसा लगाने के बाद, समझिए इस बात को। और अगर जरूरत होगी तो और 8, 10, 20, 25 हजार करोड़ फिर लगा देंगे। हालांकि जो डेटा बना हुआ है फिलहाल के लिए ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी और 100, 200, 250 पॉइंट की गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। 17,200 हमारे लिए क्रूशियल लेवल है, उसको नजर बनाए रखिएगा और वहां पर पहुंचे तो जरूर अच्छे से बाइंग कीजिएगा। हालांकि जो पहला लेवल मैंने बताया था वो 17,500 का था और हम उस पर पहुंच चुके हैं। आई होप आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस कर रहे हैं और इसमें भी थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, बाइंग गो स्लो, ज्यादा तेजी में मत कीजिएगा और अच्छे शेयरों में कीजिएगा। जब जब गिरे तब बाय कीजिएगा, बढ़ते हुए शेयर को बाय मत कीजिएगा।
जब गिर रहा हो शेयर और गिरने के बाद वो पहला साइन ऑफ रिवर्सल का दे, तब थोड़ा सा उसको खरीद लीजिए। अगर और गिरे तो फिर उसको और ऐड कर लीजिए। इस तरह से बाइंग कीजिएगा। ये वो वाली बाइंग मत कीजिएगा कि बढ़ रहा है तो और खरीद लूं, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इस तरह से नहीं हो रहा है। सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है। जब ये किसी एक शेयर को आज बढ़ाते हैं तो अगले दिन उसको गिराते हैं, इसलिए समझदारी से बाइंग कीजिएगा और प्रॉफिटेबल बनिएगा। देखिए अब आप बाकी का डेटा देखते हैं। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करूं तो आज 3.27% का डिप था, जिसका मतलब हम 15.08 पे क्लोज हुए वॉलेटिलिटी इंडेक्स में, जो कि अभी भी एक सेंसिटिव नंबर है। 15 के ऊपर वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है और ऑप्शंस में बाइंग के अंदर भी पैसा बन सकता है। हालांकि आज जिस तरह से मार्केट को रोक कर रखा गया, आसान नहीं था, और कल का दिन भी ऐसे नजर आएगा। और कल फिर वीक की क्लोजिंग है। फ्राइडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी चार्ट्स बनते हैं वो मंथली, वीकली, डेली के हिसाब से बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसी को स्मार्ट मनी या बड़े वाले पैसे वाले यही डे को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इसी से उनकी एवरेज, उनके रेवेन्यूज और उनकी रिटर्न्स कैलकुलेट होती हैं। अब बाकी का डेटा देख लेते हैं। देखिए आज शेयरों की बात करूं तो सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती भयंकर रूप से बढ़ गई। कल ये 377 शेयर थे जो बढ़ने वाले थे सेंसेक्स में, वो बढ़कर 854 हो गए, मोर देन डबल। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कल 1651, दैट इज 1651 थी, वो घटकर 1156 रह गई। और अगर इस तरह से बात करूं तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हैं हालांकि, लेकिन फिर भी रेड में बंद हुआ है विद अ डिप ऑफ 43 पॉइंट्स। 0.25% का डिप है और 17,511 के ऊपर क्लोज हो गया, और 500 के ऊपर ही है, इसलिए अभी भी इसे सेफ जोन ही मानिए। नहीं टूट रहा है 500 आसानी से, समझिए इस बात को। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। और इसके बाद अगला लेवल 17,200 है, उसे भी ध्यान में रखिएगा, वहां पर और बाइंग कर सकते हैं। और हालांकि अभी भी डायरेक्शन फिर बता रहा हूं नीचे की तरफ ही है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 40,000 को फिर से रिटेन कर गया और आज 40,000.01 पे बंद हो गया है। और अगर बात करें कि गेन की तो ना के बराबर ही था, पर फिर भी ग्रीन में मैनेज कर गया। 5 पॉइंट्स के गेन के साथ क्लोजिंग दी है, जिसका मतलब परसेंटेज में कहना बेकार है, लेकिन फिर भी 0.01% का गेन है इसके अंदर। हालांकि गेम की अगर बात करूं तो ये जो 5 पॉइंट का गेन क्लोजिंग बेसिस पे दिख रहा है, टोटल में जो गेम हुआ वो 547, 550 पॉइंट से ज्यादा का गेम था। यानी कि रिटेल की वाट लगाई गई, ऊपर भी गई मार्केट और नीचे भी गई। 550 पॉइंट का गेम बैंक निफ्टी में हुआ और 164 पॉइंट का गेम निफ्टी में हुआ। इसका मतलब सिर्फ घुमाया गया रिटेल को, फिर से बता रहा हूं, डराया जा रहा है और माल निकलवाया जा रहा है। आराम से बैठकर धीरे धीरे बाइंग करिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, और अगर आप ट्रेडर हैं तो बॉस फिर एंट्री पे ध्यान रखिए। अपनी एंट्री अगर आपकी गलत हो गई तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते ऐसे वाली टाइम पे, और अगर आपने एंट्री ठीक ली तो कभी आपको कोई लॉस नहीं दे सकता। सो वर्क ऑन योर एंट्री। कुछ लर्निंग वीडियोस हैं, लिंक्स में डाल दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी होंगे और डिस्क्रिप्शन में भी, आप चाहें तो उन्हें यूज कर सकते हैं फ्री के लिए। अभी के लिए फ्री हैं, हमेशा नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। यूज देम, यूटिलाइज देम। कुछ क्लासेस भी हैं मेरी जो सिर्फ आखिरी में वीडियो के एंड पे स्क्रीन पे जो दिखेगा वहीं से क्लिक करके आप जा सकते हैं, अन्यथा आप ढूंढने जाएंगे तो चैनल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, वो अनलिस्टेड है, और वो सिर्फ वहां पर मैंने कुछ टाइम के लिए अवेलेबल करवाई है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करें तो आप उस पर ज्वाइन कर सीख सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में डाल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। उसके अनुसार आगे फ्री रखनी है या नहीं, अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड। फर्दर अगर बात करने की सेक्टरों की तो आज सारे सेक्टर जो थे वो मतलब गिर रहे थे, अगर मोटे वाले या बड़ी जनसंख्या की बात करें तो। हालांकि बढ़ने वाले सेक्टरों में मेटल, एफएमसीजी, बैंक, आईटी, ये दिग्गज वो हैं जो कि बैंक और आईटी अगर एक साथ मिल जाए तो कौन मार्केट को गिरा सकता है। सो दैट्स हाउ इट हैज बीन मैनेज। फर्दर एफएमसीजी, आईटीसी की वजह से बढ़ता हुआ नजर आया, और मेटल आज जो कई दिन से गिर रहे थे वो आज बढ़ते हुए नजर आए, फिर से ग्रीन साइड में बंद हुए हैं। हालांकि अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी ने आज कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है, क्योंकि किसी तरह से सिर्फ वो मैनेज कर गया कि ग्रीन में बंद हो गया। और अगर बात करूं मैं लूजर सेक्टर्स की तो रियलिटी, मीडिया, एनर्जी, इंफ्रा, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप एंड ऑटो गिरते हुए नजर आया। हालांकि ऑटो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, ये वो एरिया था जहां पे आज बाइंग करी जा सकती थी, और एनर्जी भी एक अच्छा सेक्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहां पर ध्यान देकर थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी चाहिए। जो मैं फिर बता रहा हूं, ऑटो और एनर्जी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, यहाँ पर अच्छी बाइंग की जा सकती है, धीरे धीरे कीजिएगा मगर। और अगर बात करूं शेयरों की तो आज बढ़ने वाले शेयरों में शिपिंग कॉर्पोरेशन 9.95% अपर सर्किट पे बंद हुआ, और इक्विटास बैंक टॉप गेनर्स में था जिसने 8.84% का गेन करा, और इसने 52 वीक हाई भी बनाया है आज। और अगर बात करूं इसके अलावा इन्फीबीम 8.47% बढ़ता हुआ नजर आया, फिनोलेक्स भी 7.92% बढ़ता हुआ नजर आया,
और फिनोलेक्स केबल भी वो शेयर है जिसने आज 52 वीक हाई बनाया, नया 52 वीक हाई। हालांकि अगर 52 वीक हाई की बात करूं तो आज गिनती कम हो गई है, कल 7 शेयर थे उसमें शायद 5 शेयर है जो कि बढ़ते हुए नजर आए, और अगर उसमें बोलूं तो उसमें भी एक शेयर रेड में बंद हुआ है, यानी कि बढ़त जो है वो थोड़ी लिमिटेड थी, बट फिर भी हाँ नए 52 वीक हाइज बन रहे हैं, मार्केट में बाइंग तो हो ही रही है। और अगर बात करूं लूजर्स की तो आईआरबी इंफ्रा 12.5%, 12.78% का डिप था। तेजस नेटवर्क 5.99% का डिप था। ये कभी बढ़ रहा है कभी गिर रहा है, इसमें जरूर कुछ खेल हो रहा है, इस पर नजर बना रखिए। अगर आप इसको राइट लेवल पे खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। 5G नेटवर्क लॉन्च होने के बाद ये शेयर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन एंट्री जरूर ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहां पर इतनी तेजी से और इतने स्मार्टली रिटेल को निकाला जा रहा है कि जैसे ही वो डरता है तब बाइंग आ जाती है, और जैसे ही वो सोचता है कि बाय करना है तब इसमें फिर सेल ऑफ आ जाता है। तो जब नीचे के लेवल पे आए तभी बाय कीजिएगा। इसके अलावा मैक्रोटेक 5.08% का डिप दिखाकर आज बंद हुआ। इसके अलावा बाकी नो सरप्राइज। अदानी के सारे शेयर गिरते हुए नजर आए। टोटल, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांस, ये सब लोअर सर्किट 5% के डिप के साथ बंद हुए हैं। और अगर अब आगे चलते हुए दुनिया को देखते हुए ग्लोबल की बात करें तो देखिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट है नहीं। गोल्ड इस समय 0.53% के डिप के साथ 55,787 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो 0.79% का डिप है, 64,921 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, 65,000 के आसपास ही घूम रहा है कई दिन से। क्रूड की अगर बात करें तो ये भी आज फ्लैट है, 6,185 पे ट्रेड कर रहा है, और ये अपनी लोअर रेंज के नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बता रखी है इसकी रेंज, वीकली वीडियो देख लीजिएगा अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं। चार्ट्स के साथ, लेवल्स के साथ सब कुछ समझा रखा है, इन सब चीजों के बारे में, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और डॉलर के बारे में। वहां पर अगर आपने यूज करें तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, जैसा बोला था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। और अगर अब बात करें जो खतरनाक है हमारे लिए और खतरा बना हुआ है, वो है यूएस डॉलर। डॉलर की वैल्यू, रुपी की वैल्यू अगेंस्ट डॉलर इज दी वरीसम मैटर। अगर ये 83 के ऊपर गया तो हमारे लिए खतरनाक होगा, और अभी हालांकि थोड़ा सा डिप है 0.21% का, और 82.7350 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। कल के मुकाबले नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, बट ये अभी भी 83 जो कि खतरनाक लेवल है उसके बहुत नजदीक है। अगर ये वहां से पार जाता है तो खतरनाक होगा। हालांकि मैंने ग्लोबल वाला जो डॉलर का इंडेक्स देखा है उसके मुताबिक इसने रिवर्सल ले लिया है, या यूं कहूं कि जो इसका हाई था उसको ये टच कर वापस की तरफ आ रहा है, यानी कि ये ब्रेकआउट देने में फेल कर गया है। इसका मतलब नीचे आएगा, और अगर ये नीचे आता है 82 के पास, इनफैक्ट 82 भी नहीं, मैंने इनफैक्ट जो लेवल दे रखा है वो 82.30 दे रखा है। अगर 82.30 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये मार्केट को एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगा, और मार्केट बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इस पे लगातार नजर बनाए रखिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना चार्ट्स पे, कहां पे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेल। और अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्रिटिकल लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक्स के लिए मैंने जो कल बताया था वो आज भी कायम है। 40,000 कल के लिए था, आज के लिए था, और कल के लिए अब है 40,150। अगर इसके ऊपर मिल जाए ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी तो बाय करने में घबराइएगा मत। इसी को अपना स्टॉप लॉस या 130 का स्टॉप लॉस बनाकर अच्छी बाइंग हो सकती है। बाइंग कर खेलने की कोशिश कीजिएगा, कल मार्केट बढ़ती हुई नजर भी आ सकती है। हालांकि नीचे की तरफ अगर बात करें तो 40,000 को ये जितना कम तोड़े और जितनी जल्दी ऊपर आ जाए इसके, अगर नीचे जाए तो उतना अच्छा होगा। बाकी लेवल्स की बात चार्ट पे करेंगे। इसके अलावा अगर निफ्टी की बात करूं तो क्रिटिकल लेवल 17,460-65 है। इसके नीचे अगर गया तो ये खतरनाक हो जाएगा। अभी भी ये सेफ जोन में है, और अब जो पैसा लगा हुआ है वो वहां पर जाकर खतरे में आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं चार्ट्स पे। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अब सीधा लेवल्स की बात करूंगा, स्टोरी में आपको समझा चुका हूं। तो अगर बात करें निफ्टी बैंक की, और अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर 40,153 और रेजिस्टेंस होगी, इसको पार कर लिया तो ये सपोर्ट बना लीजिएगा, और इसके ऊपर फिर ये काफी आसानी से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। जो कि लेवल्स होंगे जो रेजिस्टेंस ये पाएगा, हालांकि उसके बाद भी छोटी छोटी रेजिस्टेंस बीच में आती रहेंगी, बट हल्की वाली रेजिस्टेंस भी जो इंपॉर्टेंट है वो बोलूं तो 40,507, 40,618, 40,773, ये सब छोटी छोटी रेजिस्टेंस है जो बीच में आएंगी, और यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर रुकती हुई नजर आएगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। हालांकि अगर इनको पार कर गया तो फिर अगला लेवल जो आएगा वो होगा 40,940, जो कि क्रिटिकल क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसको पार करता हुआ आसानी से नजर नहीं आएगा। 40,940 पे आकर अपने स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेड कर लीजिएगा। यहां से लेकर 41,050 तक का एरिया जो है वो डिफिकल्ट एरिया होगा, और इसको पार करता हुआ बैंक निफ्टी शायद नजर ना आए। हालांकि अगर इसको पार कर ले तो 41,168, 301, 464 भी छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, और इनको पार कर बैंक निफ्टी 41,778 और 42,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है।
अब अगर बात करें कि नीचे की, तो नीचे अगर आना है तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले 39,828 को तोड़ना होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और आज इस सपोर्ट को फिर से बहुत अच्छे से ऑनर करा है बैंक निफ्टी ने, कल भी बताई थी, आज भी वैसे ही कायम है। और अब बात करूं तो 828 की जगह आप 750 मानकर चलिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसने 2-3 बार ऊपर नीचे कर लिया है और ये अभी भी इसको तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट आ जाती है, जो कि है 39,507, और इसको तोड़ दिया तो 39,215, 39,000, 38,619 और 38,290 भी सब अच्छी अच्छी सपोर्ट्स हैं। इन सब लेवल्स पे कहीं से भी वापस बाउंस कर सकता है। अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में बैठे हो, या फिर अगर कहीं मिस कर गए हो तो इनमें से किसी लेवल के टूटने पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा, दैट विल बी द राइट एंट्री। अब अगर बात करें निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 17,568 विल बी अ रेजिस्टेंस, हालांकि बहुत छोटी सी है, इसको अगर पार कर ले तो ऊपर 17,611 और उसके बाद 17,653, दैट इज 17,653, दैट विल बी द रियल रेजिस्टेंस, जिसको पार करना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। कल इसको पार करता हुआ नजर आए अगर, तो बिंदास बाय कर लीजिएगा और ऊपर की तरफ जाते हुए 17,222 सॉरी 17,722 विल बी अ इंपॉर्टेंट लेवल। इसको पार करने के बाद अगली रेजिस्टेंस 17,765 और उसके बाद 17,813 और 17,850 पे भी बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है, और इनको ये पार करता हुआ कल तो नजर नहीं आ रहा है। और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 17,850 को भी पार नहीं करेगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट लेवल उससे पहले है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हुई, यहाँ पर इसने पहले सपोर्ट ली और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस भी ली, और उसके बाद अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा कि नहीं, मुझे डाउट सा है। वो लेवल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने कहा है, उस लेवल के हिसाब से अभी फिलहाल निफ्टी 17,600-650 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर नीचे आना है इसको, तो सबसे पहली सपोर्ट 17,500-490 की है, इसको ये पार करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इसको ये पार कर दे तो अगली सपोर्ट जो है वो भी मजबूत है, दैट इज 17,448। लेकिन अगर इसको नहीं बचा पाया तो फिर बिंदास सेल कर लीजिएगा, फिर ये अच्छे से नीचे जा रहा है। अगला सपोर्ट जो छोटा सा है वो 17,394-90 के आसपास आएगा, 17,394-90 के आसपास, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 17,353 और उसके बाद 17,312 और 17,230, ये वो लेवल्स हैं जहां तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर बाउंस करना है तो 17,200 से जरूर एक बार तो ये बाउंस करेगा, सीधा एक बार में नहीं तोड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं, चाहे ये आ जाए चाहे कल आए, देख लीजिएगा इसको। और यही वो लेवल्स हैं। हालांकि इनमें सबसे मजबूत लेवल की बात करूं तो 17,353, दैट इज 350 है। तो यहां तक अगर आए तो आप देख लीजिएगा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है कि नहीं। और अगर मैं वैसे बात करूं तो देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि वीकनेस है और अभी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, वो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी है, टेक्निकल्स के हिसाब से भी है। और अगर आप पैटर्न की बात करें तो ये यहाँ पर एम पैटर्न देख लीजिए, 15 मिनट के चार्ट पर बनाता हुआ नजर आ रहा है, और नेकलाइन ऑलमोस्ट तोड़ चुका है। इसकी नेकलाइन ये बनती है, अगर कल ओपनिंग इसके नीचे ही होती है तो ये नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, very high probability. With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करें, मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। Thank you so much and God bless us all. See you in next video.